विकी कौशल ने हमेशा अपने कैरेक्टर से लोगों को चिल्लाने पर मजबूर किया है, ये आप सब जानते हैं। जब भी कोई पिक्चर रिलीज हुई तो उसमें जो कैरेक्टर विकी ने किए वो सबको याद हो गया, क्योंकि वो कैरेक्टर ही वैसा था एंड उसको प्ले भी वैसा ही किया गया। चाहे वो सैम बहादुर हो, यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक हो, उधम सिंह या फिर छावा ही क्यों ना हो, इन सभी फिल्मों से विकी कौशल का ऑरा एकदम से इंक्रीज हो गया, जिसके वजह से लोग इनको कहते हैं एक्टर ऑफ वर्सैटिलिटी। और सिर्फ यही नहीं, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड एंड 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है। यहाँ तक फोर्ब्स में भी ये अपीयर हो चुके हैं। अब देखो हमारे न्यू एरा के सुपरस्टार्स वरुण धवन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, इवन शाहिद कपूर, जिनको मैं मानता हूँ कि ये सुपरस्टार कहलाने के लायक हैं। इन सभी एक्टर के बाद भी एक एक्टर है जिसको हम कहेंगे सुपरस्टार, एंड वो है विकी कौशल, एक्टर ऑफ वर्सैटिलिटी एंड रेंज। आज की इस वीडियो में विकी कौशल के कुछ ऐसी चीजों को सामने रखने वाला हूँ जिससे आप रिलेट करोगे एंड जानोगे व्हाई विकी कौशल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स। अब देखो विकी कौशल एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो ना ही कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है और ना ही ओवर द टॉप पीआर। कोई भी पिक्चर करने के टाइम सिर्फ और सिर्फ टैलेंट एंड डेडिकेशन, रेंज ऑफ वर्सैटिलिटी के दम पर सब कुछ हासिल करते जा रहे हैं, जिनको बॉलीवुड हो या फिर साउथ एक डिजर्विंग एक्टर के रूप में देखता है। अभी के टाइम छावा से विकी कौशल और भी पॉपुलर हो चुके हैं, जो इनके एक्टिंग और पीआर से नजर आ रहा है। देखो छावा के अंदर विकी कौशल ने टैलेंट को ऐसे शोकेस किया है जिससे डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स इवन क्रिटिक्स भी तारीफ कर रहे हैं इनके उस डेडिकेशन के लिए, क्योंकि जब वर्सैटिलिटी एंड रेंज की बातें होती हैं तो उसमें विकी कौशल सबसे ऊपर होते हैं, चाहे वो जिसके लिए भी हो रहे हो, चाहे वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर किसी भी कैरेक्टर को जी लेना, हूबहू वैसा ही। एंड आमिर खान के बाद हम इनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। हमने सैम बहादुर में इनके काम को देख लिया है, इनके एक्टिंग स्किल्स को जान चुके हैं, जो ये झुटलाया नहीं जा सकता है। मसान पिक्चर में बेहतरीन काम करने के साथ ही इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई एंड एक के बाद एक पिक्चरें मिली, क्योंकि मसान की एक्टिंग से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इनकी आगे की लाइफ कैसी होगी, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर की फिल्मों से लगाया गया। एंड इसका दूसरा साइड ये हो सकता है कि मसान पिक्चर को देखकर ऐसा फील नहीं होगा कि ये आगे ऐसा कुछ करने वाले हैं या फिर आगे ऐसा कुछ ये करेंगे, क्योंकि वही दूसरे एक्टर्स नेपो किड भी थे एंड उनके लिए बड़े बड़े बैनर्स एंड नामों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो विकी कौशल के मुकाबले वो बहुत आगे थे। लाइमलाइट में आना मुश्किल नहीं था, लेकिन विकी कौशल के लिए सुपरस्टार का ताज पहनना और सुपरस्टार जैसा सोचना ये मुश्किल था। जहां विकी कौशल को मसान के लिए उनकी बहुत तारीफ की गई, क्योंकि उसमें उनका टैलेंट झलक रहा था। एंड नाउ विकी कौशल को हम एक अलग नजर से देखते हैं, जो अच्छा होता है। नहीं तो बाकी एक्टर्स को लोग किसी का बेटा या फिर किसी का पति हो सकता है ऐसे जानते हैं, पर विकी कौशल को नहीं, क्योंकि इनके फादर एक एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं बॉलीवुड के अंदर, जो लाइमलाइट में कभी आ ही नहीं पाए। अब देखो विकी कौशल जिस एरा में है, नेपो किड्स और स्टार किड्स का टैग लगना मुश्किल नहीं है, पर विकी कौशल को लोग हमेशा से अलग जानते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी शुरुआत ही ऐसी बेहतर तरीके से किया था, जिससे क्रिटिक्स एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर इंप्रेस हो गए। एंड जब यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आई तो इससे इनको बहुत बड़ा स्टारडम मिला, एंड इसके साथ ही फैमिली बैकग्राउंड भी, जहां ये पिक्चर विकी कौशल के लिए एक चिंगारी ही थी जो ब्लॉकबस्टर हुई एंड 44 करोड़ में बनकर 342 करोड़ कमाए। पर रुको, ये मत समझना कि ये आंकड़े ऐसे ही मिल गए, मतलब कि एक रात में ही, बिल्कुल भी नहीं। इस स्टारडम को पाने के लिए विकी कौशल को अपना रेंज बढ़ाना पड़ा, जहां इन्होंने अपने आप को और बेहतर किया, फिर उस कैरेक्टर में लौटे, जिससे बहुत बड़ा नाम कमाया। इवन विकी कौशल ने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चर को असिस्ट भी किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी अनुराग कश्यप के साथ। लिमिटेड चीजें ना करके बहुत सारी चीजें करी एंड अपने आप को और बेहतर करते गए। अब देखो ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टार्स टैलेंटेड नहीं है, वो भी हैं, पर उन्होंने इंप्रूवमेंट बहुत कम करी। मैं दो एक्टर्स को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, पहले विकी कौशल एंड दूसरे रणवीर कपूर, क्योंकि इन दोनों में मुझे वो वर्सैटिलिटी एंड रेंज दिखती है। विकी कौशल के हर एक मूवी से इनका करियर ग्रो हुआ एंड ऑडियंस में एक बड़ी पहचान बना, जिसको शायद ही कोई भूले, क्योंकि ये अपने फैमिली बैकग्राउंड से नहीं बल्कि विकी कौशल से जाने जाते हैं। चाहे वो ऑडियंस इंटरेक्शन हो, एक्टिंग स्किल हो या फिर फिल्म सिलेक्शन, सब में माहिर है ये, एंड तभी तो इनको कहते हैं एक्टर ऑफ वर्सैटिलिटी एंड रेंज। विकी कौशल अपने ग्लैमर और अंदाज से ऑडियंस को प्योर सिनेमा फील कराते जा रहे हैं, जिससे ऑडियंस इनसे और ज्यादा कनेक्ट होती जा रही है। जहां न्यू कमिंग स्टार्स अपने लुक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं विकी कौशल अपने फिल्म मेकिंग एंड स्किल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे ये इनको एक अलग एक्टर बनाती है। एंड इसीलिए इनके हर उस पिक्चर में देख लो, इनका लुक्स, कैरेक्टर सबको याद रखने वाला होता है, क्योंकि वो डिफरेंट होता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि विकी कौशल जब भी किसी पिक्चर में होते हैं, मतलब ऑन स्क्रीन होते हैं, तो वो विकी कौशल नहीं, असल में वो एक रियल कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जिस इंसिडेंट को लोग जानते भी नहीं, जो पहले हिस्ट्री में हो चुकी है, पर जब उसको विकी कौशल करते हैं तो सबको वो इंसिडेंट याद हो जाता है कि ये हुआ भी था, एंड लोग उस इंसिडेंट को विकी से ही जानने लगते हैं।
अब देखो उस टाइम से मैंने न जाने कितनी बार विकी कौशल को एक्टर ऑफ वर्सैटिलिटी एंड रेंज कहता हुआ आ रहा हूँ, पर कैसे? देखो विकी कौशल हमेशा अपने वर्सैटिलिटी की रेंज से जाने जाते हैं, जो डीप इमोशन, डीप कैरेक्टर, इवन हर एक चीज अच्छे से डीप होता है, हम कनेक्ट कर पाते हैं, फुल डिफरेंट लगता है। जो एक्टिंग स्किल्स इनके पास है, जो कैरेक्टर को रियल पोर्ट्रे करना इनको आता है, वही होता है वर्सैटिलिटी, जो इनके अंदर भरा पड़ा है, जिसमें स्टाइल्स, इमोशन, गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और ना जाने कितनी चीजें आती हैं। छावा के अंदर मैंने फील करा है कि सारी चीजें बैलेंस नहीं, ओवर द टॉप थी, जो हर एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज मूवी करी थी, उसमें अक्षय कुमार ने नकली मूछें रखी थी। वर्सैटिलिटी का मतलब हर एक चीज जेन्युइन होनी चाहिए। खैर ये सब तो होता रहता है, नो हेट्स, लेकिन विकी कौशल ने जब छावा मूवी करी तो हमें लगा था कि इसमें हमें हिस्टोरिकल मूवमेंट्स दिखाई जाएगी, आई मीन हिस्टोरिकल एंगल, लेकिन छावा पिक्चर में हिस्टोरिकल एंगल नहीं बल्कि रिलीजियस एंगल दिखाया गया है हिस्टोरिकल एंगल के जगह, जहां फॉर एग्जांपल आगे वाला अगर गलत भी नहीं है तो आपको लगेगा कि आगे वाला गलत है। कुछ इस तरीके से इस पिक्चर को डिजाइन करा गया था। एंड छावा के रिलीज होने से पहले भी इसके सॉन्ग के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। सब्सक्राइब।